दोस्तों हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं किन राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना मुख्य रूप से भारत चीन सीमाओं की रक्षा करती है। दोस्तों इनमें से कौन सी सेना है जो भारत और चीन की सीमाओं पर रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको दोस्तों ITBP भी बोला जाता है। वो भारत की रक्षा करती है, वो भारत चाइना बॉर्डर पर रहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों इनमें से कौन सी वो पुस्तक है जिसको आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी आर्यभट्टीय। दोस्तों आर्यभट्टीय पुस्तक को आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कौन सी जगह पर स्थित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी अजमेर। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह या मकबरा स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निर्यात आयात एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 1982। 1982 में एग्जिम बैंक, जिसको निर्यात आयात बैंक भी बोला जाता है, उसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख घटक है। दोस्तों क्लोरीन गैस इनमें से किसका एक प्रमुख घटक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी आंसू गैस। दोस्तों आंसू गैस का क्लोरीन गैस एक घटक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा ग्राम गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोस्तों कस्तूरबा गांधी का मुख्यालय कस्तूरबा ग्राम गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट कहां पर स्थित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों कस्तूरबा ग्राम गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। दोस्तों मूंगफली का जो सबसे बड़ा राज्य है वो गुजरात है, वह दूसरा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध भवन थिकसे मठ भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दोस्तों थिकसे मठ लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। दोस्तों इनमें से कौन सी भाषा भूटान की एक आधिकारिक भाषा है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी जोंगखा। दोस्तों जोंगखा भाषा भूटान की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, वे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी कनाडा। दोस्तों कनाडा विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है, वो प्रथम देश रूस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कनाडा। अगला प्रश्न है,
सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, A.R. रहमान। दोस्तों A.R. रहमान ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार बने हैं जिसने मूल संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार पाया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? दोस्तों समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? वह समवर्ती सूची किसके अंतर्गत आती है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वह दोस्तों समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? दोस्तों किस नहर या सागर को गेटवे टू द पैसिफिक बोला जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पनामा नहर। दोस्तों पनामा नहर को गेटवे टू द पैसिफिक बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? दोस्तों महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या कोई निश्चित अवधि नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कोई निश्चित अवधि महान्यायवादी के लिए तय नहीं की गई है। वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 जून को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को या 22 मई को। दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बास्केटबॉल से, गोल्फ से, क्रिकेट से या फुटबॉल से। दोस्तों मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, रावी नदी या दामोदर नदी। दोस्तों बराकर नदी दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकतम राज्यों को जोड़ता है? दोस्तों इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सबसे बड़ा है, वो अधिकतम राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन है NH-27, NH-44, NH-30 या NH-53। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो सबसे अधिकतम राज्यों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1913 में, 1923 में, 1931 में या 1945 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। वे दोस्तों लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।